I am Rehan Khan from Study for Inter College, your biology teacher. I am explaining to you plasma membrane. In plasma membrane, I am explaining you law of diffusion. Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. It means जो वाटर है वो भी काहे को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से ही डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर. The osmosis is the passage of water from a region of higher concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower water concentration till equilibrium is reached. What will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा अगर हम लोग कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल किसी एक शुगर या शुगर और सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, और किसी प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में पानी में रख दे तो क्या होगा? वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स वुड हैपन. इनमें से कोई 3 चीज़ में से एक चीज़ कोई हो सकती है. क्या? इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर कंसंट्रेशन देन द सेल. अगर सेल के आसपास के सराउंडिंग का सेल मीन्स मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में क्या है, हायर कंसंट्रेशन का वाटर है, तो क्या होगा? मीनिंग डैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट. इसका मतलब क्या होगा? जो इसका आउटसाइड, जो सेल के आउटसाइड का सोल्यूशन है वो कैसा है? बहुत ही डाइल्यूट है. ओके, डाइल्यूट मीन्स वाटर बहुत वाटर और मिक्स है, सभी चीज़ों से, सब्सटेंस से मिक्स है, और सेल के अंदर ये, ठीक, द डाइल्यूट द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. जो ये सेल है, ये वाटर किसके थ्रू लेगा अपने अंदर? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सच अ सोल्यूशन इज़ नोन एज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. और इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपो मीन्स क्या कहेंगे? हाइपो मीन्स लो, क्योंकि इनसाइड द सेल वाटर सब्सटेंस कैसा है, उसके अंदर लो है, कम है. और ये हमने डिफ्यूज़न पढ़ा है, ऑस्मोसिस, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे हायर था और यहाँ से हाई से ये लो की तरफ मूवमेंट करने लगा. ओके, तो इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन. समझ गए? वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस मीन्स क्रॉस कर लेंगे के लिए, दोनों तरफ क्रॉस कर सकेंगे. बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. लेकिन ज़्यादा वाटर सेल के अंदर आएगा, और जो सेल के बाहर जो पानी बाहर जाएगा छोड़ने से ज़्यादा सेल के अंदर पानी जाएगा. द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज़ डैट, जो पूरा रिजल्ट, अगर पूरा इसका ओवरऑल रिजल्ट निकले तो क्या निकलेगा? वाटर इंटर्स द सेल. वाटर ज़्यादा सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल के बाहर उसके सराउंडिंग में क्या था? वाटर का कंसंट्रेशन हाई था कंपेयर टू इनसाइड. तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप, और सेल क्या होगा? फूल जाएगा. ओके, इफ़ अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल. अगर सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन सेल के बाहर है,
तब क्या होगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तब उसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगा, सेल के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफ्यूज ऑस्मोसिस क्या फॉलो करता है, हाइयर रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे जितना कॉन्सेंट्रेशन बाहर है सेल के, उतना ही सेल के अंदर है, तो कोई मूवमेंट इसके अंदर नहीं होगा, वाटर का कोई मूवमेंट सेल के मेम्ब्रेन में नहीं होगा। सच सॉल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, अब वाटर सेल में क्या होगा, सेल में दोनों तरफ वो मूवमेंट करेगा, बट द अमाउंट गोइंग इज़ द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, इट मीन्स जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या हो, कोई वाटर का मूवमेंट नहीं हुआ, जितना अंदर गया उतना ही बाहर आ गया। द सेल विल स्टे द सेम साइज, और सेल क्या रहेगा, सेल वही साइज का रहेगा, ना तो उसमें स्वेलिंग आएगी ना तो वो श्रिंक होगा। अब तीसरा सोल्यूशन देख लें, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन लो है और सेल के अंदर हाई है, तो मूवमेंट कहाँ होगा, सेल के बाहर होगा, इस तरफ सेल के इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट होगा। सेल मीनिंग डैट, इसका मतलब क्या, इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाई ऑस्मोसिस, अब यहाँ पे सेल वाटर को लूज करेगा, किसके थ्रू, बाई ऑस्मोसिस। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक क्यों कहेंगे, क्योंकि वाटर सेल के अंदर ज़्यादा है, हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम, और फर्स्ट में क्या था, हाइपो, क्योंकि सेल के अंदर कम था कंसंट्रेशन और सेल के बाहर कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा था। ओके, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, फिर क्या होगा, फिर वाटर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, लेकिन बट दिस टाइम, लेकिन इस टाइम का मोर वाटर लीव्स द सेल, लेकिन इस बार ज़्यादा इस बार क्या होगा, सेल जो है ज़्यादा वाटर छोड़ेंगे, देन इंटर इट, अगर उस कंपैरिजन टू इंटर इट, आएगा कम लेकिन जाएगा ज़्यादा सेल से बाहर, तो क्या होगा, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, क्या इसी वजह से क्या है, ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न है, जो किसके थ्रू होता है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये होता है ऑस्मोसिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।